कहाँ भेज रहे हैं बच्चों को? संधि जी के साथ उनकी एस्टेट के दौरे पर। पैसा पैसे को खींचता है। जब उन्हें हमारी हैसियत का पता चलेगा तभी तो वो अपनी हैसियत दिखाएंगे हमें। पर ये एस्टेट हमारी थोड़ी ना है, ये तो चाचा जी की है। चाचा किसके? मेरे। तो एस्टेट भी तेरी हुई ना? सुबह वहां जाकर ना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करना। मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी अपने रिश्ते की शुरुआत एक झूठ की बुनियाद पे नहीं करना चाहता। भगवान विक्रम जी को सच बोलने की शक्ति देना। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। सच बोलकर आपने हमारे सपनों को नई जिंदगी दे दी विक्रम जी। ओम शंभु। हाँ बताइए, अभी कौन से मंदिर चलना है? अब किसी मंदिर चलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपके बेटे के अंदर का हरिश्चंद्र जाग उठा इस मंदिर में। बक दिया उसने उससे सब कुछ। देखो देखो फिर कुछ कह रहा है उसे। अभी बताती हूँ मैं इसे। ठहरो, देखो जो होना था सो हो गया। अब घर जाकर बात करते हैं इस बारे में। आओ। समझ में नहीं आता इस सच के लिए हम आपका धन्यवाद कैसे करें। धन्यवाद? नहीं नहीं, वो हम भी आपको एक सच बताना चाहते हैं और एक वादा भी चाहते हैं। वादा समझो हो गया, और आप जो सच बताना चाहती हैं जरा जल्दी से बता दीजिए ना। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं तो आप बोलिए ना। वो हमारा जो लगता है फिर कुछ बक रहा है उससे। अरे स्वर्ण भवन। आबा बेटा जी जरा सुनना।
बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें घर छोड़ने में अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जी, हमारे ख्याल से कीर्ति मंदिर जाएंगे तो देर नहीं होगी। नहीं नहीं बेटा, वहाँ बहुत रश होगा और मैं नहीं चाहती कि ठाकुर साहब को कुछ भी बुरा लगे। तुम्हारा क्या ख्याल है लता बेटा? जी, किस बारे में? मैं सोच रही थी हम सीधे घर ही चलते हैं। जीप से हम लोग चले जाते हैं और कार आप लोगों को स्वर्ण भवन तक छोड़ाएगी। ठीक है, चलें बेटा? चलो चलें। क्या फायदा हुआ सारा दिन घूमने का? अगर हम उनका एस्टेट ना भी देखते तो हमारा कौन सा नुकसान हो जाता? भैया, आप भी बहुत भोले हो। उनका प्यार तो देखिए, कितने प्यार से अंकल आंटी जी हमें लेकर गए, एस्टेट घुमाई और कितने प्यार से और अपनेपन से खाना परोसा। वाह वाह वाह, क्या खाना परोसा! अरे दही भल्लों में नमक कितना ज्यादा था। हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा दीदी। आभा, तुमने भल्ले खाए ही कहाँ? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने जाकर राजा हरिश्चंद्र मत बन जाना। सब कुछ समझा कर घर से लेकर गई थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है? विक्रम, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं जानता हूँ मम्मी। हाँ, जानते हो तुम। देखो, अब तुम्हें कल जाकर उससे कहना होगा कि वो एस्टेट तुम्हारे चाचा के नाम इसलिए की गई है क्योंकि तुम्हारे पापा और चाचा बंटवारे में यकीन नहीं रखते। पर मैं ये बताऊंगा कैसे? अरे कल समारोह में जा रहे हैं ना, मौका देकर कह देना उससे। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है। लगता है विक्रम जी ने अपना जादू चला दिया। दीदी, वो सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बहुत साफ है। वो तो तेरी आंखें बता रही हैं। क्या? यही कि तू अभी से कितना चाहने लगी है अपने होने वाले उनको। जितना सुख इससे घर घर खेलते हुए हमें मिला था ना, भगवान करे उससे भी ज्यादा सुख तुझे वहां मिले, उनके घर में। उन्होंने तो अपनी बात कह दी, पर हम उनसे अपनी बात नहीं कर पाए। कौन सी बात? दीदी, वो दीदी, आप दोनों को मालकिन बुला रही है। चल। माँ, आप कुछ देख रही हैं या कुछ सोच रही हैं?
हम देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। शायद तूफान आने को है। तूफान? हाँ, 30 साल हो गए हमें तुम्हारे पिताजी के साथ, लेकिन आज तक हमने उन्हें ऐसे बात करते नहीं देखा जैसे वो कर रहे हैं कल से। अब तुम बच्चों से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने कल जो कहा, जो किया, वो सिर्फ इसलिए कि हम उदास न रहें, हम उन चिंताओं और परेशानियों में ना घुलते रहें जो इस स्वर्ण भवन पर मंडरा रही हैं। इसी कारण उन्होंने तुम लोगों को होने वाले समधी जी के साथ भी भेज दिया। माँ, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? आप जब सारे हालात बहुत पहले से जानती थी कि पिताजी की दरिया दिली से ऐसी नौबत आ सकती है जैसी आज हमारी है, तो आपने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? ठाकुरों की मर्जी समुंदर का उफान होती है आभा, जिसे रोकना आसान नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है हमने अपने तरीके से तुम्हारे पिताजी को हालात का अंदाजा नहीं दिया होगा? हमने शुरुआत में कोशिश की, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि उन्हें खुशी या तो दरिया दिली में मिलती है या फिर अपने बच्चों का चेहरा देखकर। तुम बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए शायद उन्होंने समधी जी को ना की जगह हाँ कह दिया। हम समझ गए थे माँ। पिताजी की आंखों में उदासी हमने भी देख ली थी। अगर हम सबने खुश रहने की कोशिश ना की तो तुम्हारे पिताजी की आंखों की ये उदासी और गहरी हो जाएगी। हमने तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ बुलाया है कि कल शताब्दी समारोह है। हम में से किसी के चेहरे पर उदासी या चिंता की कोई रेखा दिखाई नहीं देनी चाहिए, ताकि उन्हें यकीन हो जाए यशोधर की घटना का हमारे दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ है। भूल चुके हैं हम बीता हुआ सब कुछ। आप ठीक कह रही हैं माँ। तो वादा करो, अब हम में से कोई भी उदास नहीं होगा। हम हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे पिताजी खुश रह सके। उनका शताब्दी समारोह का उत्साह कम ना हो। हम खुश रहेंगे माँ। और ना ही शताब्दी समारोह के जश्न में कोई कमी आने देंगे। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
जल्दी चलो। माँ, माँ, पिताजी और भैया मंदिर से वापस आ गए, जल्दी आइए। जिस पे तन और मन अर्पण, एक धरोहर पुरखों की ये, जिस पे तन और मन अर्पण। मान हमारा, शान हमारी, यही विरासत का दर्पण। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसकी छत में बाप का साया, माँ की गोदी सागन। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। एक धरोहर पुरखों की ये, जिस पे तन और मन अर्पण। मान हमारा, शान हमारी, यही विरासत का दर्पण। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। बड़ी दीदी, ओ बड़ी दीदी, बड़े दामाद जी आए हैं। जीते रहो। नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटा। बस बस बस, हमारे पाँव छूने की जरूरत नहीं, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। दामाद जी को सांस तो लेने दो, आते ही शुरू हो गए। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये चिड़िया ऐसे ही चहकती अच्छी लगती है। ये चिड़िया कभी कभी चमगादड़ भी बन जाती है जीजा जी। भैया अरे बस करो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो। आइए समझ। आपका सफर अच्छा रहा? हाँ, पहले तुम बताओ, तुमने पिताजी से पैसों की बात की या नहीं? समरजीत,